तो क्या प्रोफाइल था आपका वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में? फुल टाइम मैंने एज अ प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन किया था। मैं प्लेटफॉर्म टीम में थी, तो ऑफिस 365 जो है हम्म। माइक्रोसॉफ्ट का स्वीट, उनका जो डेटा प्लेटफॉर्म है उसमें मैं थी। तो क्योंकि मेरा काफ़ी टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो उससे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से स्विच किया था, तो उन्होंने मुझे टेक्निकल टीम में ही प्लेस करा था। एंड मुझे अच्छा भी लगा था वो एक्सपीरियंस। मैंने अबाउट 1 ईयर वहाँ पर काम किया था। मतलब प्रोडक्ट मैनेजर की जो जॉब होती है उस समय काफ़ी यूनिक भी थी। मतलब अब तो काफ़ी लोगों को पता है कि प्रोडक्ट लोग क्या करते हैं, बट मेरे फ्रेंड सर्कल में आई रिमेंबर फुल टाइम जब हम लोग अप्लाई कर रहे थे, तब देयर वर लाइक मे बी 10 of us टोटल, जो मुझे याद हैं जॉर्जिया टेक से, जो प्रोडक्ट इंटर्नशिप्स या प्रोडक्ट फुल टाइम रोल कर रहे थे, मतलब मेरे जान पहचान के लोग। तो काफ़ी कम था। इनफैक्ट कई लोग मुझसे पूछते थे कि क्या तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल नहीं मिला इसलिए तुम प्रोडक्ट कर रहे हो। तो ऐसी थोड़ी इमेज भी थी कि नेगेटिव, कि इसको नहीं रोल मिला। बट अब मुझे लगता है कि अब जो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेंड्स हैं वो पूछ रहे हैं कि हम प्रोडक्ट में कैसे स्विच कर सकते हैं। हम्म। तो अब थोड़े इमेज भी रिवर्स हो गई। मतलब ट्रेंड्स डिफरेंट होते हैं हर साल, मतलब जस्ट चेज व्हाट यू एक्चुअली केयर अबाउट ना। हम्म। तो प्रोडक्ट मैनेजर के जो रोल होता है उसमें बेसिकली यू आर रिप्रेजेंटिंग वॉइस ऑफ द कस्टमर, ठीक है, क्योंकि आपकी टीम में आप कई लोगों के साथ काम कर रहे होते हो। आप इंजीनियरिंग टीम, डिज़ाइन, यूएक्स रिसर्च, इन सब लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सपोर्ट, सारे टीम्स को जो लोग काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट में, इन सबको बेसिकली कोऑर्डिनेट करने के लिए एक प्रोडक्ट पोजिशन होती है, वाइल ऑल्सो कीपिंग इन माइंड कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। तो बेसिकली जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो रोल है वो डिफाइन करता है कि हाउ विल वी बिल्ड समथिंग। कुछ अगर आपको प्रोजेक्ट करना है तो आप कैसे बिल्ड करें। तो प्रोडक्ट रोल जो होता है वो डिफाइन करता है कि हम क्या बिल्ड करें। तो स्ट्रैटेजी आ जाती है उसमें कि मार्केट एनालिसिस क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर ट्रेंड्स क्या हैं, यूज़र ट्रेंड्स क्या हैं। तो काफ़ी यूज़र रिसर्च भी करते हैं प्रोडक्ट मैनेजर्स, एंड काफ़ी यूज़र रिसर्चर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, डिज़ाइनर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, काफ़ी सारे डेटा एनालाइज करते हैं कि क्या हम फीचर इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, क्या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं जो कि हमारे जो कस्टमर बेस है उसको एक्सपैंड करें, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उनको खुश रखें। तो बेसिकली अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या हमें करना चाहिए नेक्स्ट। तो ये मुझे प्रोडक्ट रोल काफ़ी वर्सटाइल लगता है, क्योंकि इसमें आप मंडे को किसी मार्केटिंग टीम से बात कर सकते हो, ट्यूसडे को आप लीगल टीम से बात कर रहे हो, वेंसडे को आप कोई प्रोटोटाइप बना रहे हो डिज़ाइनर के साथ, हम्म। थर्सडे को आप इंजीनियरिंग टीम के साथ बात करो कि आर्किटेक्चर कैसे होगा, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट समथिंग, फ्राइडे को आप डेटा एनालाइज कर रहे हो। मतलब योर डेज लुक वेरी डिफरेंट। मैं काफ़ी बोर हो जाती हूँ जल्दी, तो मुझे अपने लिए काफ़ी अच्छी जॉब लगी कि आई कैन वेरी माई शेड्यूल एंड जस्ट वर्क इन डिफरेंट बट थिंग्स। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं हो जाता ये सब? या आई थिंक काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है। तो ये मुझे आई थिंक लाइक 3-4 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट रोल है उसमें एक्सपर्टीज फॉर्म करना काफ़ी मुश्किल है। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपका एक टेंजिबल प्रोडक्ट है कि ये मेरा कोड है, ये मैंने लिखा है। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आपका एक टेंजिबल प्रोडक्ट है कि ये डिज़ाइन मैंने बनाई है। राइट। ठीक। ठीक है, अगर आप यूएक्स रिसर्चर हैं तो आप बोलेंगे कि ये यूजिबिलिटी टेस्ट मेरा बनाया हुआ है, ये मेरी एनालिसिस है। तो प्रोडक्ट में ये बताना कि मेरे क्या एग्जैक्टली टेंजिबल प्रोडक्ट है, ये थोड़ा मुश्किल है। ऑब्वियसली आपकी स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, जो एंड रिजल्ट है आप बोल सकते हो कि ये, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा है, बिकॉज हाँ। कितने लोगों का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये मुझे लगता है कि इंडिविजुअली थोड़ा डीमोरलाइजिंग था फॉर मी समटाइम्स कि मेरा टेंजिबल इम्पैक्ट क्या है, पर्सनली जो मेरी इंडिविजुअल मेरिट वो किस चीज़ में आ रही है, बिकॉज मेरा जो वर्क है इट्स डिपेंडेंट ऑन सो मेनी अदर पीपल। हम्म। तो ये थोड़ा आई थिंक ट्रेड ऑफ है। प्रोडक्ट में एक सेइंग भी है कि यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। हम्म। जस्ट समथिंग टू कंसिडर अगर आप कभी इस रोल में देख रहे हो तो। राइट। तो यार जैसे कि आपने बताया कि इंटर्नशिप में तो वो काफ़ी सारे आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको पैम्पर कर रहे हैं कि ये बंदा परमानेंट हमारे यहाँ ज्वाइन कर ले। उसके बाद सीन कैसे चेंज हुआ जब आपने परमानेंटली माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर ली? तो उसके बाद कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया? काफ़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो यू फील लाइक एन अडल्ट। ऐसा नहीं कि मैं 3 महीने में काम जो भी करूँ और फिर निकल जाऊँ। ऐसा 3 महीने में फरार वाला सीन नहीं है। आपको रहना है, आपको प्रमोशन के लिए काम करना है। बेसिकली जो आपका वर्क है इट विल फॉलो यू अराउंड। आपके जो कनेक्शंस हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, मेरे जो आज भी मैनेजर्स हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, एडवाइस लेती हूँ, एंड दे हैव रिकमेंडेड मी फॉर लाइक प्रोग्राम्स फॉर कंपनीज। आपका बेसिकली प्रोफेशनल नेटवर्क स्टार्ट हो रहा होता है, तो थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता है। आई वुड से ऑब्वियसली ऐसे लैविश इवेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बट तब भी मतलब प्री कोविड माइक्रोसॉफ्ट वॉज लाइक वेरी वेरी पैम्परिंग स्टिल इवन फॉर फुल टाइम पीपल। हमारी एनुअल पार्टीज होती थी, काफ़ी अच्छा था, मतलब क्रिसमस पार्टी एंड सब। वो भी बोट पे थी आई थिंक, या कुछ, मतलब उसमें उन्होंने जिमनास्ट बुलाए थे। आई रिमेम्बर इट वाज लाइक
आई फेल्ट लाइक कि कहाँ मैं आ गई हूँ, मतलब इट वॉज लाइक माई ड्रीम टू वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट इज वेल। तो ऐसा मुझे लिटरली आई फेल्ट दैट एवरी डे दैट आई वॉज देयर। बहुत अच्छी कंपनी है, लाइक आई लव द मिशन एंड पीपल रियली ट्राई टू लाइक डू देयर बेस्ट फॉर अदर्स। ओके, तो नॉर्मली वर्क कल्चर कैसा था? क्योंकि इंडिया में अभी सीन ऐसा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा ना फेड अप हो जाते हैं अपने बॉसेस से जो उनके सीनियर लेवल पे हैं, कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। एंड जो वर्किंग आवर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि लोग प्रोफेशनल लाइफ तो उनकी हेक्टिक है, वो पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे। तो काफ़ी ज़्यादा एक मेंटल प्रेशर है लोगों के ऊपर। तो यूएस में भी सेम सीन है या यूएस में थोड़ा सा ईज आउट है? आई वुड से इन जनरल बेटर है हर रोल के लिए। जैसे कंसल्टिंग में लोग बहुत काम करते हैं, बट मैंने जो सुना है कि यूएस में कंसल्टिंग तब भी बेटर है देन इंडिया। या जैसे इंजीनियरिंग में भी लोग बहुत काम करते हैं, डिपेंडिंग अगर स्टार्टअप्स में स्पेशली। बट तब भी व्हाट आई हर्ड इज कि इन जनरल बेटर है, जस्ट एनेक्डोटली। बट आई वुड से कि यूएस में भी रियली वेरीज कि आप किस कंपनी में, अगर आप स्टार्टअप में हैं 10% स्टार्टअप और 100% स्टार्टअप, मतलब इट रियली वेरीज कि कितनी ग्रोथ हो रही है एंड आप खुद कितने एम्बिशियस हैं। माइक्रोसॉफ्ट इन जनरल उस समय एटलीस्ट प्री कोविड वॉज नोन फॉर गुड वर्क लाइफ बैलेंस। तो पीपल वर वर्किंग बेसिकली 9 to 5, मे बी 9 to 7, 9 to 6। तो मतलब काफ़ी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है इन जनरल। फिर जब कोविड के दौरान थोड़ा चेंज हो गया था सब कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली यूजेज बहुत बढ़ गया था। और कोविड से जस्ट पहले मैंने स्विच कर लिए थे अपनी टीम। पहले मैं ऑफिस 365 डेटा प्लेटफॉर्म में थी, फिर मैंने स्विच कर लिए थे टीम्स में। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जब मैंने स्विच किया था तब तो किसी को पता नहीं था। मुझे याद है मैंने मम्मी को बताया था कि मैंने नई टीम ज्वाइन कर ली। मम्मी वाज लाइक कि कहाँ है, मतलब मैंने सुना भी नहीं है नाम, तो मैं पावर पॉइंट पे नहीं क्यों नहीं काम कर लेती, मैंने अच्छा। एटलीस्ट सुना हुआ है। फिर 3-4 महीने बाद जब कोविड स्टार्ट हो गया, पैंडेमिक स्टार्ट हो गया, लोगों ने टीम्स स्टार्ट करा, तो मम्मी का मुझे खुद फ़ोन आया कि जो हमारे जो नेबर की जो बच्चा है वो उनके स्कूल में टीम्स ही यूज़ टीम्स यूज हो रहा है। राइट। तो एकदम से इतना यूजेज बढ़ गया, तो बहुत ही एक्साइटिंग था वो मेरे लिए। इट वाज लाइक अ रॉकेट शिप। आई वाज जस्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम तो कि यार कोविड हाँ के टाइम पे तो फिर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड भी बढ़ा या होगा, क्योंकि करेक्ट, सडनली एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लोगों ने टीम्स यूज़ करना स्टार्ट करा था। हाँ, उस समय तो काफ़ी बढ़ गया था एंड आई रिमेंबर काफ़ी लोग बर्न आउट हो गए थे। मैं खुद भी आई फेल्ट बर्न आउट बाय द एंड ऑफ 2 years ऑफ डूइंग दैट। उस समय काफ़ी कंपेटिटिव स्पेस भी थी। जूम वाज अ बिग कंपेटिटर। There were so many other players in the industry. गूगल Like मीट। Google Meet was there, like WebEx, Cisco का. So there was so much happening कि you had to be on top of the industry. And Microsoft Teams थोड़ा late भी enter करा था उस समय. Like Zoom had existed 7 years prior. बट ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट का पूरा इतना एडवांटेज भी था कि दे ऑलरेडी हैड अ कस्टमर बेस। काफ़ी मुश्किल तो था मतलब काम करना उस समय, बट एट द सेम टाइम इट वॉज वेरी एनर्जाइजिंग, वेरी रिवॉर्डिंग। क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर तो हमेशा ही वॉइस ऑफ कस्टमर लाने की कोशिश करते हैं राइट टीम के पास। तो मैं कस्टमर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती थी। तो मुझे याद है कि मैं वर्चुअल मैथ क्लासेस में बैठती थी देखने के लिए कि स्टूडेंट्स कैसे रेज हैंड कर रहे हैं। रेज हैंड मैंने एक Okay. फीचर था जिसमें मैंने काम किया था। रिएक्शंस अच्छा। फीचर पे काम किया था। ब्रेकआउट रूम्स मेरा हाईलाइट फीचर था जिससे मैंने काम किया था। कैसे लोग ब्रेकआउट रूम्स में भेज रहे हैं, टीचर्स भेज रही हैं स्टूडेंट्स को, क्या उनकी डिफिकल्टीज हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं हम उसमें। तो मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी कोर्सेज में भी बैठती थी, वर्चुअली होता था सब कुछ। तो मुझे इन्वाइट करते थे कि आप आओ देखो। हम लोग भी खुद ही स्कूल से बात करते थे कि कैसे हम कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव किया जा कैसे सकता है। इम्प्रूव करा जा सकता है। एंड देन फिर मैं कई सारे जो कंपनीज थी उनकी ऑब्वियसली मीटिंग्स तो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, बट मैं उनसे बहुत बातें करती थी कि कैसे आप लोग यूज़ करते हो। अगर कोई नॉन कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी तो मुझे बुला भी लेते थे। फिर मैं देखती थी कि क्या क्या फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उनका एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता था कि कोविड में लोग लॉकडाउन हो चुके हैं, सब लोग, कोई ऑफिस नहीं जा पा रहा है, कोई अपने डॉक्टर से नहीं बात कर पा रहा है, कोई अपने किसी से भी कोलैबोरेट नहीं कर पा रहा है अपने टीम मेंबर्स से, या स्टूडेंट्स नहीं जा पा रहे हैं स्कूल में। एंड बिकॉज ऑफ टीम्स या जूम, मतलब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है सॉफ्टवेयर, बिकॉज ऑफ दीज दे आर एबल टू एक्चुअली डू वॉट दे नीड टू डू। तो एग्जैक्टली। हाँ, जब आप ऐसे किसी प्रोडक्ट में काम करते हो जिसमें इतनी दिट्स एड्रेसिंग अ वेरी एसेंशियल नीड उस समय की, तो बहुत एनर्जाइजिंग लगता है। तो एवरी डे आई रिमेंबर जस्ट वेकिंग अप वेरी एक्साइटेड कि काम बहुत था बट आई वाज लाइक सो एक्साइटेड। वीकेंड में मैं काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट है। दैट्स समथिंग दैट आई रियलाइज दैट इन माई ड्रीम करियर आई वॉन्ट दैट, कि आई वॉन्ट समथिंग दैट जिसमें मैं टेंजिबली देख सकती हूँ कि क्या इम्पैक्ट है एंड थोड़ा मिशन ओरिएंटेड है। नहीं यार, अच्छी बात है। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये बात बोलना चाहूँगा कि थैंक्स आप जैसे लोगों के लिए जिन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करा,
क्योंकि कोविड के टाइम में तो हेल्प हुई है, बट अभी जैसे मैं इंडिया का सिनेरियो बताऊं कि अभी दिल्ली एनसीआर में स्कूल्स बंद हो चुके हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो उसमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है, बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं तो उनकी एजुकेशन पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा कि ऐसा नहीं है कि गैप आ रहा है, जब स्कूल खुलेंगे तब खुलेंगे, बट एटलीस्ट कि उनके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ऑल थैंक्स टू यू एंड पीपल लाइक यू। Yeah, no, I think like it was such a unbelievably powerful experience for me as well कि मैं ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर पा रही हूँ। नाइस। तो गीतिका, कभी चांस मिला बिल गेट्स से मिलने का? आ बिल गेट्स से नहीं, पर मैं सत्या नडेला से मिली थी। ओके। मैं एक बार, हमारा इंटर्न फेयर था तो उसमें सत्या आए थे एंड देन बस उन्होंने जस्ट सेड गुड जॉब। ओके, आई वाज लाइक तो कैसा रहा थैंक्स। एक्सपीरियंस? अच्छा था। मीन ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड इज़ वेरी ओपन लोगों से बात करने में, एंड इंटर्न से भी वो काफ़ी इंटरेक्ट करते थे उस समय। फुल टाइम में मैंने उनको काफ़ी देखा है, तो काफ़ी इवेंट्स में आते थे जो हमारे कंपनीज के होते थे।